हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भूमि, मदर अर्थ। भूमि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूवर्स की याद सबसे ज़्यादा कब आती है। कब उन्हें आपकी याद आती है ज़्यादातर। ओम नमः शिवाय। अगर आप सेपरेशन में हैं तो उन्हें आपकी याद कब आती है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, वाव, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस को कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेजिटेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, नंबर कोई सिग्निफिकेंट नहीं आया है यहाँ पे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। पहले तो ये सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है और किंग ऑफ कप है। जाहिर सी बात है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे की आत्मा से कनेक्टेड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। डेस्टाइन पार्टनर है आप दोनों का इमोशन एक दूसरे के लिए ही है। प्यार सिर्फ एक दूसरे के लिए ही है। ना ही आप इस पर्सन के अलावा किसी के बारे में सोच सकते हो, ना ही वो पर्सन भी आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी सकता है। पॉसिबल ही नहीं है। सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ टेम्परेंस के कार्ड ने साबित कर दिया कि आध्यात्मिक रिश्ता है। यहाँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्ट्रांगली है, ठीक है। तो आप दोनों का आध्यात्मिक कनेक्शन यहाँ पे है और ये कनेक्शन आप दोनों को और ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा और बना रहा है। ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं आप दोनों अपने अपनी एनर्जी को, ऐसा लगता है। इस वक्त आप दोनों फिर भी एक दूसरे के सामने नहीं देख रहे हैं। आप इधर देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए इसलिए नहीं एक दूसरे की तरफ इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि आप दोनों का यहाँ पे इस वक्त पर्पस अलग अलग है, पाथ अलग अलग है। जाहिर सी बात है, सेपरेशन है, तभी आप ये जानना चाहते हैं कि उन्हें आपकी याद कब आती है। और सेपरेशन यहाँ पे हुआ है क्योंकि आप दोनों का पाथ अलग है। आपको एक अलग रास्ते पे चलना है, उन्हें एक अलग रास्ते पे चलना है। उनका जो रास्ता है वो ड्यूटी की तरफ ले जाता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिल टूटा हुआ है उनका कि आपसे अलग रहना पड़ रहा है, फिर भी वो बर्डन उठाए चल रहे हैं। तो उनका पाथ यहाँ पे ड्यूटी का है, तो वो वहाँ चल रहे हैं। आपका पाथ यहाँ पे स्पिरिचुअल है क्योंकि इसके नीचे टेम्परेंस आया है, आपके नीचे टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आपका पाथ यहाँ पे स्पिरिचुअल है, आपका भक्ति का मार्ग है, तो इसीलिए आप इस तरफ जा रहे हैं। उनका ड्यूटी का मार्ग है तो वो इस तरफ जा रहे हैं। तो आप दोनों का पाथ अलग अलग है, इसीलिए आप दोनों को इस वक्त अलग रहना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी।
तो ऐसा मत समझिएगा कि उनका दिल टूटा हुआ नहीं है, उन्हें आपसे अलग रहने में मज़ा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 ऑफ सोर्स के कार्ड ने साफ साफ बता दिया है कि आपसे अलग रहना उनके लिए बर्डन के समान है, और ये बर्डन वो दिल में लेके घूम रहे हैं, टूटा हुआ दिल लेके घूम रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। ड्यूटी निभा रहे हैं, बर्डन उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि उन्हें आपकी याद कब आती है। उन्हें आपकी याद तब आती है जब वो सांस लेते हैं ये फिल्मी डायलॉग हो गया, लेकिन ये सच है। 24 घंटे उन्हें आपकी याद तो आती ही रहती है। ज़्यादातर उन्हें आपकी याद कब आती है, ज़्यादातर उन्हें आपकी याद तब आती है जब वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, जब वो थक चुके होते हैं, तब उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें रिचार्ज करने के लिए, उन्हें रिचार्ज होने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है। और तब वो क्या करते हैं, जब वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तब वो कुछ ना कुछ आपकी तरफ बात करने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने साबित कर दिया कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा एक्शन होता है, क्योंकि दोनों पेजेस की एनर्जी है। जब भी उन्हें थका हुआ, टूटा हुआ, थका हुआ महसूस होता है, तब ये पर्सन आपके साथ बात करते हैं। आपके साथ बात करके ये पर्सन हील हो जाते हैं। तो छोटा मोटा कोई जेस्चर कर देते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको भी खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए इस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास बहुत ही कम ऑफ़र है, तो वो पेज ऑफ वॉन्ड दे देते हैं, मतलब कि पेशेंट आपके साथ बात कर लेते हैं, या फिर पेज ऑफ पेंटिकल दे देते हैं, मतलब कि कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं ताकि आप खुश हो जाएं, लेकिन आप उनसे कनेक्टेड रहें। ये गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि पैसों से हम नहीं तोल सकते ना किसी के गिफ्ट को, और वैसे भी तो आपको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो भूमि है, मदर अर्थ है। मदर अर्थ की तो खुद की पैदाश है ना। पैसे कहाँ से आते हैं, मदर अर्थ से ही तो आते हैं। तो आप तो खुद मदर अर्थ है, तो आपको तो पैसे की वैसे भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती कि वो आपको गिफ्ट देकर खुश कर देते और आप भी गिफ्ट की लालच में खुश हो जाते, मैं ये नहीं कहती, लेकिन उनकी गिफ्ट भी वैसे भी छोटी मोटी होती है, और आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप तो वैसे भी मदर अर्थ है, आपको क्या पैसे की ज़रूरत है। लेकिन ये पर्सन आपको छोटी मोटी गिफ्ट, मतलब कि ये छोटा मोटा कोई लव लेटर दे दिया, मैसेज भेज दिया, या छोटी मोटी कोई गिफ्ट भी दे दी। उन्हें भी पता है कि आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। तो इन शॉर्ट ये पर्सन आपको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, और जब वो आपसे खुश हो, जब आपको खुश करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, तो उन्हें भी रिलैक्सेशन महसूस होता है, उन्हें विक्टोरियस महसूस होने लगता है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको कुछ देकर उन्हें बहुत ही आपको खुश करके उन्हें विक्टोरियस महसूस होता है, उन्हें अच्छा लगता है आपको खुश करना। तो उन्हें आपकी याद कब आती है, उन्हें आपकी याद आती है तो वो एक्शन भी ले लेते हैं, कोई छोटा मोटा जेस्चर भी कर देते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, और खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, और उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी याद तब आती है जब वो थके हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, और उन्हें रिलैक्सेशन की या चाम की ज़रूरत होती है। जब लाइफ बोर लगने लगे, उन्हें ऐसा लगने लगे कि कोई चाम ही नहीं है लाइफ में, जीने में कोई मज़ा ही नहीं है, तब उन्हें आपकी याद ज़्यादा आती है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में चार्म भर देते हैं, आप उनकी लाइफ में पैशन भर देते हैं, आप उनकी लाइफ में क्यूरियोसिटी भर देते हैं, आप उनकी लाइफ में एंथुजियाज्म भर देते हैं, आप उनकी लाइफ में चाइल्डिश एनर्जी भर देते हैं। मतलब कि ये पर्सन वैसे बहुत ही सीरियस रहने वाले पर्सन है, लेकिन हंसना बोलना उन्हें सिर्फ आपके साथ पसंद है। जब उन्हें हंसने का मन करता है तब वो आपके साथ बात करते हैं। उन्हें आपसे जो खुशी मिलती है, जो लाइट एनर्जी मिलती है, वो किसी और से उन्हें नहीं मिल पाती है। औरों के साथ उनका रिश्ता बहुत ही सीरियस टाइप का है, कहीं से उन्हें कोई ऐसी खुशी नहीं मिलती जिससे वो उनके दिल में, मतलब कि उनके पेट में गुड्स बम्प आ जाए। ऐसी कोई खुशी उन्हें किसी और से बात करके नहीं मिलती। एक्साइटमेंट, इन शॉर्ट एक्साइटमेंट उन्हें किसी और से नहीं मिलती, सिर्फ आपसे बात करके ही मिलती है। तो जब ये पर्सन थके हुए होते हैं, उन्हें हील होने की ज़रूरत होती है, तब वो आपसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये पर्सन की इस वक्त फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप मदर अर्थ है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं हैं। उन्हें, मुझे लगता है कि वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पैसों की कमी है या गरीब है, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन उनके पास पैसे ना टिकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उनके खर्चे आ जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी में फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ड्यूटी पैसों के रिलेटेड भी हो सकती है, कि उन्हें फैमिली को ज़्यादा पैसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ऐसा हो सकता है। लोगों की बहुत डिमांड हो सकती है उनके पास। तो
फाइनेंशियली भी पर्सन इस वक्त फंसे हुए हैं और उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो इस वक्त भी उन्हें आपकी याद आती है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उस दौरान ये पर्सन इस वक्त नेगेटिव फेज़ में चल रहा है, जहाँ उनके फाइनेंस यहाँ पे अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और उन्हें तब आपकी याद आती है। लेकिन आप उनकी लाइफ से चले गए हैं, तो इस वक्त तो उन्हें आपकी याद बहुत आती है, ऐसा लगता है। इस वक्त उन्हें आपकी और ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। ओम नमः शिवाय। आप ना उनकी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते, जब वो आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग कहते होंगे ना, आप वैसे भी खुश हो जाते होंगे। आपकी भी ज़्यादा डिमांड नहीं है इस पर्सन को, और दूसरे लोगों के आपके पर्सन के पास बहुत डिमांड्स हैं। दूसरे पर्सन तो लालच में है, दूसरे लोग उनकी लाइफ में लालच से जुड़े हुए, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लेकिन आप ही एक पर्सन है जो उनकी छोटे छोटे जेस्चर से भी खुश हो जाते हैं। आपको वो पेज ऑफ पेंटिकल है तो भी आप खुश हो जाते हैं, मतलब कि आपकी डिमांड ही नहीं है इस पर्सन के लिए। 10 ऑफ कप्स, उन्हें आपकी याद कब आती है। 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार बहुत है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कप 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 और सन, वाओ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशन है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टेड है, बहुत ही। इस वक्त ये पर्सन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और ये अपने पैसों को जैसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेंटिकल को कैसे गले से लगा के प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और वो अपने फाइनेंस को बचाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो उनके फाइनेंस पे नज़र हो सकती है। 10 ऑफ कप का कार्ड है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन ना फैमिली में फंसे हुए हैं, फैमिली पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई मुसीबत आन पड़ी है, उनकी फैमिली के पैसों पे लोगों की नज़र हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, या चीटिंग हुई हो सकती है पैसों की, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके पर्सन फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमारा सवाल ये है कि उन्हें आपकी याद कब आती है, तो उन्हें आपकी याद तब आती है जब उन्हें कोई फैमिलियर पर्सन की ज़रूरत होती है। उन्हें जब फैमिली की ज़रूरत होती है तब उन्हें आपकी याद आती है। ये पर्सन के ना वैसे अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपके बिना तो खुश ही नहीं रहते। आपके पर्सन फैमिली के साथ खुश रहते हैं, लेकिन खुश होने के बावजूद भी कुछ कमी खलती है। ये पर्सन जब अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तब वैसे बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर भी एक कमी है जो उन्हें हॉन्ट करती रहती है, और वो है आप। 2 ऑफ कप है, जब तक आपका उनके साथ मिलन नहीं होगा तब तक ये 10 ऑफ कप्स की खुशी नहीं रहेगी उनके लिए। तब तक उन्हें एक कप कम लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि एक कप की कमी है। तो ये पर्सन ना फैमिली के साथ जब खुश होते हैं ना, एंजॉय करते हैं ना, तब भी उन्हें आपकी याद आती है। तब वो ऐसा सोचते हैं कि शायद अरे काश आप दोनों की शादी हो चुकी होती, काश आप दोनों साथ होते, तो आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा होते, तो आप सब फैमिली साथ में घूम सकते, साथ में रह सकते, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो जब वो फैमिली के साथ होते हैं ना, तभी भी उन्हें आपकी याद तो आती ही है। यस, डेफिनेटली। तभी भी तो ऐसा नहीं है कि दर्द में ही आपकी याद आती है, जब वो खुश होते हैं तब भी उन्हें आपकी याद आती है। जब वो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, वेकेशन टाइम पे गए होते हैं, तब भी उन्हें आपकी याद आती है कि काश आप भी तब उनके साथ होते। तो एक कप की कमी तो उन्हें खलती है, और वो कप आपका है। 8 ऑफ कप का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल, दोनों कार्ड मिलकर स्ट्रॉन्गली दिखा रहे हैं कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। इस वक्त आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। तो जाहिर सी बात है आप रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप दोनों अलग अलग हैं। तो ये पर्सन को ना आपका वो जाने वाला पल बहुत याद आता है। उन्हें मन करता है कि वो पल रोक दे, थम जाए, वो पल आने ही न दे कि आप जा रहे हो। वो पल शायद वो आने ही नहीं देते। वो पल उन्हें बार बार याद आता है जब आप जा रहे होते हैं। मुझे ना वो गाना चैनल हो रहा है, वो सॉन्ग है ना, कुछ होता है कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। उसमें वो लाइन है, उसमें जो अंतरा है ना, उसमें एक लाइन आती है कि तुझे हर खुशी दे दी, लबों की हंसी दे दी, तेरी कर दी गोद भराई, किसी से अब क्या कहना। मतलब कि तुम्हें खुशियाँ दे दी और मैं जा रही हूँ। मतलब कि आपने ऐसा किया है, आपने उन्हें उनकी खुशी, आपकी खुशी मुबारक, ऐसा कह के आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। आप उन्हें खुशी देकर चले गए हैं। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन आपने उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ किया है। मुझे लगता है आपने उनकी फैमिली के लिए भी, आप डॉक्टर हो सकते हैं,
आपने उनकी फैमिली की हेल्प की हो सकती है किसी न किसी तरीके से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें खुशियाँ देकर आप उनकी लाइफ से चले गए, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आपके बिना वो कैसे खुश रह पाएंगे। लेकिन सन का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। आपके पर्सन को ना आपकी याद खुशी में भी बहुत आती है, जब वो खुश होते तब भी याद आती है, क्योंकि आपसे उनकी खुशी कंप्लीट होती है। सन है आप उनकी एनर्जी। सन क्या देता है? एनर्जी देता है ना पूरे वर्ल्ड को, और आप तो मदर अर्थ हैं, राइट। तो पूरी पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को एनर्जी कौन देता है? सन। वैसे ही आप उन्हें सन देते हैं, आप उन्हें लाइट देते हैं, आप उन्हें खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं। आप हो तो भी खुशी कंप्लीट हो सकती है उनकी। यहाँ मुझे चाइल्ड का बहुत दिख रहा है, तो हो सकता है ये अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है और अगर आपसे कोई बच्चा है तो वो अपने बच्चे को भी बहुत मिस करते हैं। अगर आपका बच्चा आपके पास है तो वो उन्हें आपके बच्चे की याद बहुत आती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है उनसे, और अगर आपका उनसे बच्चा है तो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। मदर अर्थ का कार्ड है तो मुझे मदर की भी वाइफ तो बहुत आती है कि मदर हो सकते हैं आप, जो मेरे व्यूअर्स है वो, तो उन्हें आपकी याद तो आती है जब वो देखते हैं कि कोई माँ अपने बच्चे की केयर कर रही होती है ना, जब वो देखते हैं ना तब भी उन्हें आपकी याद आती है। आप एक बेस्ट मदर है ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप मदर है तो। और अगर आप मदर नहीं है तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत अच्छी मदर बन सकती हैं। तो जब भी वो कोई बच्चे को उनकी माँ जब प्यार कर रही होती है ना, लाड लड़ा रही होती है ना, तब ऐसा जब वो कुछ देखते हैं ना तब भी वो आपको बहुत याद करते हैं। उन्हें आपसे बहुत मदरली वाइब आती है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप में फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, नर्चरिंग क्वालिटी है आपके अंदर। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड तो पैशन बता रहा है। पैशन तो डेफिनेटली है। तो जब उन्हें पैशन की ज़रूरत होती है, जब उन्हें ऐसा लगे कि लाइफ डल होने लगी है, तब उन्हें आपकी याद आती है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा कब आती है। योर पाथ, मैंने कहा ना आप दोनों का पाथ अलग अलग है। आउटरीचेस ओपननेस। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। ये पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक आपसे कट ऑफ ना कर सके। आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों फिर से मिल जाते हैं। तो उन्हें पूरी होप है कि आप दोनों का रास्ता फिर से एक होगा। तो फ्यूचर के लिए पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। सन की एनर्जी भी यही बता रहे हैं कि ये पर्सन ना दुखी नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ख़त्म हो चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों का पाथ फिर से मिलेगा। Outrageous openness. Dear love, open me to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan, and you know what is needed, and I am open to receive. उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर में पाथ ज़रूर मिलेगा, और उन्हें डिवाइन के प्लान पे बहुत भरोसा है, और वो इस रिश्ते के ना फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। ये फ्लावर को पूरी तरीके खिलने देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपका रिश्ता उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे। आपकी नर्चरिंग क्वालिटी उन्हें बहुत पसंद है। जैसे मदर अर्थ है, जो उनमें फलद्रुपता कितनी होती है, फर्टिलिटी होती है ना, कि फ्लावर उसमें ही उगते हैं ना मदर अर्थ पे। तो आप भी वैसे ही हैं। आपकी फर्टिलिटी मतलब कि आपका नर्चर करना, ये उन्हें बहुत याद आता है। तो मुझे फिर से वही दिख रहा है कि जब कोई बच्चे की माँ देखभाल कर रहे होते हैं ना, तब उन्हें आपकी याद सबसे ज़्यादा आती है। तब वो आपको इमेजिन करते हैं कि आप भी ऐसे ही हैं। पिंक कलर आप पे जचता है। उनके मुताबिक पिंक कलर आपको बहुत जचता है। और मुझे लगता है आपके पर्सन को गार्डनिंग का शौक़ है, या आपको गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है। तो जब कोई गार्डनिंग करता वो देखते हैं, या फिर वो खुद गार्डनिंग करते हैं ना, तब उन्हें आपकी याद आती है। आई डोंट नो, ऐसा है। ब्लेसिंग्स, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी।
ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आए हैं, आप उनकी लाइफ का सन है, जाहिर सी बात है। तो ये पर्सन बहुत ही ब्लेस्ड समझ रहे हैं खुद को कि आप उनकी लाइफ में आए। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत नेगेटिव बन चुके हैं आजकल आप उनके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं और उनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आउटरीचेस ओपननेस के नीचे डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, आप उनके लिए ओपन अप नहीं होते हैं, उनका प्यार रिसीव करने के लिए आप रेडी नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप आपने अपने माइंड में बहुत इस पर्सन के लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है सोच के, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज कर दें और उनके लिए फिर से ओपन अप हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं उनके बारे में आजकल, ऐसा लगता है उन्हें। फेथ, एक्सेप्टेंस, डेस्टिनी, मुझे लगता है था ये कार्ड आएगा। फेथ, उन्हें पूरा फेथ है कि आपके रिश्ते को फ्यूचर में एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगी, फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, उन्हें पूरा भरोसा है। और उन्हें ये भी पूरा भरोसा है कि डेस्टिनी आपको फिर से उन्हें मिलवाएगी, आपका पाथ फिर से मिलेगा। उन्हें पूरा भरोसा है कि आप दोनों का रास्ता फिर से एक होगा फ्यूचर में, उन्हें पूरा भरोसा है। फेथ बहुत है उनका ईश्वर पे। ईश्वर पे तो उन्हें पूरा भरोसा है। ये पर्सन ना ईश्वर से कनेक्ट करते हैं आपको पाने के लिए, प्रे करते हैं, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि आप फिर से एक हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आप एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी के कार्ड नीचे आया है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आजकल आप अपने ही विचारों में हैं, अपनी ही धुन में हैं, और ये विचार आप इस पर्सन के लिए नेगेटिव बना के रखे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अकेले रहकर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच के ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी बातें आपने इस पर्सन के लिए अपने मन में बना ली हैं। आप नेगेटिव हो चुके हैं उनके लिए, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ये सोचकर ये पर्सन को दुख होता है कि अब आप पहले जैसे उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन उन्हें होप है कि फ्यूचर में आप दोनों का रास्ता ज़रूर एक होगा, डेस्टिनी फिर से मिलवाएगी आपको। साइन फ्रॉम हेवन, ऑनर योर फीलिंग्स। साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। उन्हें आपके सपने बहुत आते हैं। हमारा सवाल है कि उन्हें आपकी याद कब आती है। उन्हें रात के टाइम पे आपकी याद आती है, और आखिरी विचार उनका सोने के पहले उनका आखिरी विचार भी आप ही है। आपके विचार करके ही वो सोते हैं, और उनके ड्रीम में भी आप आते हैं। उन्हें हर बार आपके ड्रीम आते हैं या कुछ ना कुछ साइन मिलते रहते हैं आपकी तरफ, तो उन्हें यूनिवर्स भी आपकी याद दिलाता रहता है वैसे भी। ऑनर योर फीलिंग्स, आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। उन्हें लगता है आप डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। वैसे आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, उसमें उन्हें कोई डाउट नहीं है। फसर का कार्ड ये आपके लिए आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने मास्क पहना है, आप जानते हैं कि आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को ऑन नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि आप प्यार नहीं करते, लेकिन उन्हें भी पता है कि आप प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं। तो आप अपने इमोशन को, आप खुद अपने इमोशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हैं। फाइंड बैलेंस, आस्क फॉर हेल्प। Find balance. Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. ये पर्सन बहुत बिजी चल रहा है आजकल, उनकी लाइफ में बर्डन बहुत है, बहुत ड्यूटी है, बर्डन है, काम में भी फंसे हुए हैं, अपने फाइनेंस के लिए भी वर्क कर रहे हैं, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा उनसे। आपसे बात नहीं हो पा रही आजकल, तो आपसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो उनका वर्क, रेस्ट और प्ले टाइम तो भूल ही जाए। वर्क, प्ले टाइम और आराम के लिए तो उनके लिए वक्त भी नहीं है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत बिजी चल रहे हैं, उन्हें बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये पर्सन, जब मैंने कहा ना, ये पर्सन जब थक जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में आजकल तो बहुत उनका शेड्यूल टाइट हो चुका है, बहुत काम रहता है,
तो ये पर्सन जब थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें बैलेंस होने की ज़रूरत है, उन्हें लाइफ को मैनेज करने की ज़रूरत है, टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब उन्हें ऐसा महसूस होता है तब उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, आप हर काम में पंक्चुअल है, आपका हर काम टाइम टू टाइम होता है और आप कैसे बैलेंस ढूंढ लेते हैं। आप अपने एन्जॉयमेंट के लिए भी वक्त निकाल देते हैं, हर चीज़ के लिए आप बैलेंस ढूंढ लेते हैं। तो वो आपसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं कि बैलेंस कैसे ढूंढना चाहिए। तो जब उनकी लाइफ में सब टाइम मेस हो चुका होता है ना, जब शेड्यूल बहुत मेस हो चुका होता है ना, तब उन्हें आपकी याद आती है कि आप कैसे अच्छी तरीके से संभालते हैं अपनी लाइफ को, कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस में रखते हैं। Ask for help. Angels are crystal beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. जब भी ये पर्सन कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, उन्हें आपकी याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें हर प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। आपकी वाइब ही ऐसी है कि आपके साथ बात करके ही उन्हें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन महसूस होता है, कोई ना कोई आइडिया भी मिल जाता है, अपने प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करने उन्हें समझ में आ जाता है। तो जब ये पर्सन फंसे हुए होते हैं ना कोई प्रॉब्लम में, तब भी उन्हें आपकी याद आती है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो खुशी में भी आपको याद करते हैं, एंजॉय करते हैं तब भी याद करते हैं, काम में फंसे हुए होते हैं तब भी याद करते हैं, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं तब भी याद करते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि 24 घंटे आपको याद करते हैं। ये पर्सन आपको 24 घंटे याद करते हैं। प्रॉब्लम में होते हैं तब ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि आपसे ना उन्हें क्लिक होती है, आइडिया क्लिक होता है। आपसे बात करके ही उन्हें कोई आइडिया क्लिक होता है और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और जब आपसे बात नहीं होती है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो प्रॉब्लम से कैसे डील करें। तो ये पर्सन जब फंसे हुए होते हैं ना, तब तो उन्हें आपकी याद और ज़्यादा आती है और वो आपसे कनेक्ट भी कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। फ्री स्पिरिट. To be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment and to love without condition. आप बहुत ही अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन हैं। आपने बहुत अनकंडीशनली प्यार दिया इस पर्सन को। ये पर्सन आपका प्यार नहीं भूले हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप एक फ्री स्पिरिट है, आपको ना कोई बांध नहीं सकता, आपको सिर्फ प्यार से बांधा जा सकता है। आप ना जी भर के खुल के प्यार करने वाले पर्सन है, लेकिन आजकल आपको क्या हो गया है, आप इतने स्टक क्यों हो चुके हैं। आप अपनी फीलिंग्स, जो पर्सन पहले फीलिंग्स बांटता था, जो प्यार बांटता था, वो अपनी फीलिंग्स से भाग क्यों रहा है। आप हमेशा से एक्सप्रेसिव रहे हैं, आपने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को शो भी की है। आजकल आप फीलिंग्स ना ही शो कर रहे हैं, और जब भी वो कुछ शो करने की कोशिश करते हैं तो आप डिफेंसिव बिहेव करने लगते हैं। ये आपका रूप कहाँ गया जहाँ आप खुल के प्यार करते थे, खुल के इमोशन व्यक्त करते थे, एक्सप्रेस करते थे। आप ऐसे क्यों हो चुके हैं, नेगेटिव क्यों हो चुके हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। भूमि. फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. फर्टिलिटी, यस। आपसे ना नर्चरिंग मिलती है, प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बहुत है। मुझे लगता है आप काम बहुत अच्छे से करते हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, आप कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेंशन और ग्रोथ की है, उन्हें भी ज़रूरत है इस वक्त फाइनेंशियली ग्रो करने की। इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि मदर अर्थ का कार्ड है, तो यहाँ पैसों की बात तो है कुछ ना कुछ, और ये मुझे उनकी तरफ ही लग रहा है कि उनके ही पैसों के प्रॉब्लम चल रहे हैं आजकल। प्रोफ्यूजन एंड नेचुरल रिसोर्सेज. आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है, लेकिन उन्हें ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब कि पैसों की। प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. आप पर्यावरण प्रेमी हो सकते हैं। फिर से मुझे गार्डनिंग वाली वाइब आ रही है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। वो प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, मुझे उनका ज़्यादा लग रहा है। तो जब वो गार्डनिंग करते होते हैं ना, पानी डाल रहे होते हैं ना ट्री को, प्लांट को, तब भी उन्हें आपकी याद बहुत आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आती है। गार्डन के रिलेटेड आपका कोई हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है, या गार्डनिंग के रिलेटेड आप दोनों ने मिलकर साथ में पास्ट में गार्डनिंग की है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्हें तो हर वक्त आपकी याद आती है, ठीक है, हर वक्त। लेकिन फिर भी आप दोनों का पाथ अलग है, आप दोनों इस वक्त नहीं मिल पाएंगे, लेकिन डेस्टिनी फिर से मिलवाएगी आप दोनों को। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।